हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। तो आज के इस सेशन में नीट 2024 में अपीयर होने वाले स्टूडेंट से रिलेटेड अपन बात करेंगे। नीट 2024 आसान है। अगर आपका स्कोर भी कम रहा है नीट 2023 2023 में, या अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन आपने ले रखा है, आपके टेस्ट में स्कोर कम आ रखे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आप सुधार के काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं नीट 2024। तो उन्हीं सारे टॉपिक्स पर आज के सेशन में बात करेंगे। चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, दोनों ही केस के यहाँ पर अपन बात करेंगे। स्टार्टिंग से ही मैं आपको समझाऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको रियली में आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, यहाँ पर अपन ने गलती की है या अपन गलती कर रहे। तो अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या ड्रॉपर है, 12th पास स्टूडेंट है, आपका स्कोर 300 या 400 या 500 रहा है, तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने की है वो यहाँ पर थोड़ी सी मैं बता देता हूं। उन्हें इंप्रूव करेंगे तो आपका स्कोर 650 प्लस तक जा सकता है आसानी से। आसान है ये मैंने क्यों बोला है, इसकी बात करें। तो सबसे फर्स्ट, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। बायो तो आपको पता है 50% वेटेज है नीट में, उतना ही आसान है। अगर बायो में 330 प्लस आप स्कोर करते हैं, 340 प्लस करते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करने लग गए। क्यों? क्योंकि पेपर पैटर्न 100% एनसीईआरटी बेस्ड आने लग गए। ठीक है, पेपर पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। पहले के टाइम में नहीं था। 2015 2015 16 से पहले एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो उसमें दिक्कत भी आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 दिन या 3 दिन का जो इंटरवल है उसके बाद में उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू सोल्व करना है। ठीक है, ये केवल मैं सिंपल सिंपल पॉइंट बता रहा हूं, जो मिस्टेक्स है वो अभी नहीं बता। तो रिवीजन आप में जो क्वेश्चन है वो आपको करना है 2 से 3 दिन बाद में। ऐसा नहीं कि आज जो टॉपिक पढ़ाया सेम डे आप उसके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, नहीं। क्योंकि सेम डे क्वेश्चन सोल्व करने में जो भी चैप्टर है, मान लीजिए किसी के 100 क्वेश्चन है उस चैप्टर के, तो एक एक क्वेश्चन तो आप ढूंढ नहीं सकते। अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ऐसी बुक को आप प्रीफर कीजिए, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इससे बुक का सिलेक्शन भी आसानी से आप कर लें। ठीक है, उसके बाद में ये तो आपने पढ़ लिया, कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद में आपको करना है उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मैं 100% श्योर हूं, अगर आप लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, तो नीट में 50% स्कोर आप आसानी से कर लेंगे। 40 प्लस कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 50% नीट प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं पूरी ईमानदारी से, तो नीट 2024 में 50% मार्क्स आपके आ जाएंगे, कोई भी नहीं उन्हें रोक सकता। 100% श्योर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे और उनको रट्टा मार लेंगे, नहीं। जो कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे, जो टॉपिक्स है उनको समझेंगे, कहां से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो काम आसान आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो एज इट इज आपको मिल जाएंगे। बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ एक क्वेश्चन एक आध दो ऐसे होते हैं जिसमें डेटा भी चेंज नहीं होता, 100% वैसा ही आता है। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको, ठीक है, ये भी अपन कर लेंगे। जो भी चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उसके साथ साथ में उसके बाद में आपको क्या करना है। अब मान लीजिए आपका 7 डेज या 15 डेज में टेस्ट होता है किसी भी कोचिंग में, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहां जो आपका स्कोर रहता है 720 में से मान लीजिए आपका मैं मान लेता हूं 600 आ रहा है, ठीक है, या 500, कुछ भी आप मान लीजिए। तो अगर 500 मार्क्स आपके उस टेस्ट में आए हैं, तो ये तो 100% सच है कि 220 मार्क्स जो आपके कहीं ना कहीं कटे हैं, चाहे तो वो नेगेटिव की फॉर्म में कटे हैं, चाहे तो वो आपने छोड़े हैं क्वेश्चंस। तो इसका सीधा सा मतलब है, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, ये ही आपका रैंक डिसाइड करेगा, यही आपका स्कोर डिसाइड करेगा नीट में। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो सिंपल सी बात है, 720 में से आपके 500 मार्क्स अगर आए हैं नीट में, तो 220 कहीं ना कहीं कटे हैं। ठीक है, 600 आए तो 120 कहीं ना कहीं कटे, और कटने वाला जो पार्ट है या तो नेगेटिव हुए हैं आपसे, या आपने छोड़ दिए हों क्वेश्चन। पहले मैं बात करता हूं, पहले जो आपने छोड़े हैं क्वेश्चंस उनकी। अगर सीधा सीधा आपने कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मतलब जो टेस्ट पेपर आपका कोचिंग में हो रहा है उसमें
किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, उसका मतलब क्या हुआ है? छोड़ दिया है या सोल्व नहीं कर पाए, उसका मतलब क्या? उस चैप्टर के उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, सीधी सी बात है, वो क्लियर नहीं है। दूसरे केस में मैं बात करता हूं कि नेगेटिव हुआ, वो टॉपिक आपने पढ़ा है लेकिन कहीं ना कहीं सही से नहीं पढ़ा, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और इसीलिए उसका क्या होगा, नेगेटिव हुआ। ठीक है, दोनों केस समझ में। पहले केस में आपने क्या किया, छोड़ दिया, मतलब बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट पर कुछ भी 0% आपका कमांड। दूसरे केस में हो सकता है 50% हो, 60% हो, कुछ तो आपको याद है इसलिए आपने उसको अटेम्प्ट किया है लेकिन वो नेगेटिव हो। तो इन दोनों केस में बहुत अच्छे से अब आपको आंसर की नहीं देखनी टेस्ट पेपर की, जो भी नेगेटिव हुआ है, जो भी आपने छोड़ा है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पहले क्लियर करना है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए। जब आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद में उस क्वेश्चन को, जो भी, जैसे मैंने आपको बताया 500 मार्क्स आपके आए, 720 आपके हटे हैं, 720 में से 220 आपके कटे हैं, तो वो जो 220 वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनको पहले आप देखेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, उसके बाद में उन क्वेश्चंस को वापस आप अटेम्प्ट करेंगे, 220 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनको। फिर अगर नहीं आता तो आप टीचर की हेल्प लीजिए उसको, पहले नहीं ज्ञान से, अच्छा अरे यार इसका तो बी था, मैंने गलती से दी कर दी, ऐसा तो फिर नीट में भी ऐसे हो जाएगा। और ठीक है, तो ये आपको दोनों जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं बताएगा। ऐसे जैसे फर्स्ट टेस्ट आपको 500 मार्क्स आए, 220 आपके कटे हैं या छोड़े हैं, जो भी। फिर सेकंड टेस्ट में आपने मान लीजिए 550 आए, थर्ड में 600 आए, लेकिन आपके मार्क्स तो कट ही रहे। मैं मान लेता हूं आपके 720 में से 690 आ गए, फिर भी 30 मार्क्स तो कटे। कहां वो कटे उस पर आपको काम करना है। आप एक नोटबुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो भी टेस्ट हुआ उसमें आप लिख लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग का एक पार्ट आप बना लीजिए, एक कॉलम, और जो आपने छोड़े हैं उसका दूसरा कॉलम बना लीजिए उस टॉपिक का, और उनको बार बार आपको रिवाइज करना है जब तक नीट ना हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में मान लीजिए आपके 30 कटे हैं, 690 आए, मान लीजिए सेकंड टेस्ट में 650 आए, थर्ड में आपके 700 भी आए हैं, या 500 आए, या 400 आए, कुछ भी आपके मार्क्स आए, लास्ट तक जाते जाते आप देखोगे ना तो टॉपिक्स जो है ना, एक टेस्ट के टॉपिक में छोटा होता, दूसरे में फिर छोटा, ऐसे करते पूरा सिलेबस जब आप देखोगे ना, बहुत सारे टॉपिक्स आपके मिस हुए होंगे जिसमें आपने या तो नेगेटिव किया है या उन क्वेश्चंस को छोड़ा है। समझ रहे हो बात को? तो इन टॉपिक्स को टेस्ट के साथ साथ में लिखते हुए चलना, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है और उनको सबसे ज्यादा रिवाइज करना है। हालांकि पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना नहीं तक, लेकिन उनको थोड़ा अच्छे से आपको रिवाइज करना है, क्योंकि जो यहाँ के टेस्ट में क्वेश्चन आपका सही हुआ है वो नीट में भी होगा ही होगा, कंफर्म है, और जो यहाँ पर गलत हुआ वो वहां पर भी होगा। एवरेज जो अगर आप निकालोगे ना, मान लीजिए आपकी कोचिंग में 15 टेस्ट हुए हैं, एवरेज आपका 550 बैठ रहा है, ठीक है, 550 मार्क्स बैठ रहा है सारे टेस्ट का एवरेज। तो नीट में ये तो मान के ही आप चलो, कोचिंग वाले टेस्ट से 30 to 40 जो मार्क्स है वो ज्यादा ही आए, ये कंफर्म 100%। तो ये जो मैं बता रहा हूं इससे आपको काम करना है। पहला क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं आपको, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के लास्ट 10 ईयर्स के, बहुत आसान आपका हो जाएगा नीट में का। अगर आपके 300 मार्क्स भी आ रहे हैं ना भाई साहब, तो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी 400 तक तो 450 तक तो आराम से जा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी ईमानदारी से, ईमानदारी का मतलब समझते हो? समझते हो? समझदार हो, 12th या 12th पास स्टूडेंट। दूसरे में आपको जो नेगेटिव हो रहे हैं, जो आप छोड़ रहे हैं, उनके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक्स है, उनको क्लियर कीजिए, उनका एक चार्ट बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, ये मैंने छोड़ा, ये मेरा नेगेटिव हो रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों में, ये आपको करना है। उनको बार बार आपको रिवाइज करना, और लास्ट तक जाते जाते आप देखिएगा, आप चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं, टेस्ट नंबर फर्स्ट में आपकी 500, 520 कौन से टेस्ट में कम ज्यादा हुआ ये भी आप कर सकते हैं, जो पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्ट्रेटेजी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए, तो इस टाइप से आप करोगे तो लास्ट तक जाते जाते मैं 100% श्योर हूं, अगर इसको आपने पूरी शिद्दत से किया इस प्लान को फॉलो, तो आप 300 से 600 तक तो आसानी से पहुंच जाओ। जो मैं बता रहा हूं वो आप करेंगे, लेकिन ईमानदारी से, ईमानदार कोशिश, ईमानदार मेहनत जहां होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेहनत सारे कर रहे हैं लेकिन ईमानदार मेहनत नहीं कर। तो ये जो मैं पॉइंट्स मैंने बताए बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना, प्रीवियस क्वेश्चन एनसीईआरटी को पढ़ लेना है,
एनसीईआरटी समरी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। और जो टेस्ट का रोल है वो कोई नहीं बताएगा, जो मैंने आपको बताया है। सारी बात टेस्ट का रोल सबसे ज्यादा है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो ये आप कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, 100% मेरी तरफ से जवाब दिया जाए। नेक्स्ट सेशन में मिलता है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।